वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इन सभी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। शेयर करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक आज बहुत ही ज़बरदस्त खबर जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। इन सभी के साथ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से फेक और फ्रॉड वेबसाइट्स को आप डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे जानकारी निकाल सकते हैं और किसी भी बड़े साइबर क्राइम में आप गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियल्स को हेल्प कर सकते हैं ताकि किसी भी साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। इन सभी के साथ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला टूल है ही। वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बड़े जो अगर साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज आप करते हैं तो उस हिसाब से भी आज का जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें बताई गई किसी भी टूल टेक्निक्स का मिसयूज नहीं करेंगे। ऐसा आप अगर आप करते हैं तो वो इलीगल है और एक तरह का क्राइम माना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक खास न्यूज़। यहाँ आप देख सकते हैं हाल ही में दिल्ली में जो क्राइम हुआ है उसको लेकर अभी साइबर क्रिमिनल्स ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। वो आपके पास कॉल करेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपका जो नंबर है वो दिल्ली का जो इंसिडेंट हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, मानसिक दबाव देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपसे जो जरूरी जानकारी है, यानी कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर आपका आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, इस तरह की जानकारी वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। और कई बार हो सकता है कि ये फाइनेंशियल वे में भी आपको नुकसान पहुंचाएं। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। इन सब के अलावा भारतीय गवर्नमेंट पोर्टल जो है cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से जो क्राइम चल रहा है उसे रोकने में सरकार की और देश की एक बहुत बड़े लेवल पर मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। और वीडियो की शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फेक वेबसाइट किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि आप यहां देखेंगे 1 सितंबर 2022 की ये घटना है जहां हैकर्स ने पॉलिटिशियंस को टारगेट किया फेक वेबसाइट बना के। मतलब उन्होंने क्या किया, न्यूज़ की जो एक वेबसाइट है उसी की तरह की एक फेक वेबसाइट बनाई और उस पर अलग तरह की खबरें दिखाई। उन लोगों की अटेंशन पाने के लिए या पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस वेबसाइट का निर्माण किया। इस तरह से हजारों फ्रॉड्स जो हैं एक आम आदमी के साथ डे बाई डे होते ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन वेबसाइट्स के बारे में पता कैसे लगाया जाए, और कोई भी साइबर क्राइम अगर ऐसी वेबसाइट से हो जाता है जो कि फेक और फ्रॉड हैं तो उन वेबसाइट्स का जो असली जानकारी है वो निकाल कर उनके जो क्रिमिनल्स हैं यानी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टूल जिसकी हम बात करने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, टूल का नाम है चियास्मोडोन। ये कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का टूल है। बाकी टूल्स के अलावा इसमें अलग क्या आप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स जो हैं लेकिन उन टूल्स के अलावा मुझे इसमें जो खास अच्छा लगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी बेहतरीन हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन नेम से रिलेटेड जो सर्चेज हैं उनमें आपकी ये हेल्प करेगा, गूगल प्ले एप्लीकेशंस में भी ये हेल्प करेगा। इन सब के अलावा जरूरी जो जानकारी है किसी भी वेबसाइट से जुड़ी, यानी कि अगर आपको लग रहा है फेक या फ्रॉड वेबसाइट है तो उस कंडीशन में ये सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम केसेस में छोटे छोटे क्लू भी बहुत मायने रखते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी पे भी ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है, एएसएन पे भी काम करेगा, पोर्ट, आईएसपी ऑर्गेनाइजेशन, यूआरएल पाथ तो और फोन नंबर, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं किसी भी फेक या फ्रॉड वेबसाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे फील्ड से आप संबंध रखते हैं तो भी ये टूल जो है काफ़ी काम का हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसको इंस्टॉल करने के बारे में। तो चियास्मोडोन जो टूल है इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल ईजी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल चियास्मोडोन। सिंपली आपको ये कमांड देनी है, तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए आपके पास होना चाहिए काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो सकता है, जैसे कि पैरेट है या फिर ब्लैक आर्च है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है काली लिनक्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वो जो एड्रेस था उसे हमने यहाँ पे जस्ट कॉपी किया है, एंटर कर दिया है, और जैसे ही आप कॉपी और एंटर करेंगे तो ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इन केस ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए एरर आता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कमांड है वो आप यूज़ कर लीजिए, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में ये अच्छे से काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे पहली कमांड दे दी है। इन सब के अलावा आप इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए लेट्स वेट एंड वॉच, हमने यहाँ पे फर्स्ट कमांड जो है वो एंटर कर दी है।
और उसके बाद देखिए आपको इसे एक्टिवेट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है सोर्स, और उसके बाद जो हमने बनाया था वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए, ये नाम जो है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है, और इसे हम कर देते हैं एक्टिवेट। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये जो टूल था इसे इंस्टॉल करने में हमें एरर आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को स्टार्ट किया है, जो एरर है वो अब नहीं आएगी, और विद इन अ सेकेंड्स ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं टूल को इंस्टॉल होने के बाद यूज़ कैसे करना है। गाइस, यूज़ करने का जो प्रोसेस है, मेथड्स है, हालांकि लिखा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं इसका जो प्रोसेस है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हम चलते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे, एंड द सेकंड ऑप्शन इज, आप देखिए इसे करना है हमें एक्टिवेट। तो एक्टिवेट करने के लिए सेम कमांड है, तो हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, मैं ये यूजेस करके आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे तो एरर्स ना आए। देन लेट्स ट्राई टू एंटर इट। आफ्टर एंटरिंग आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि भाई आपका जो सोर्स है उसे रीस्टार्ट करिए। तो फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो सोर्स फाइल है, देन द नेम ऑफ द सोर्स फाइल, यानी कि ये इंस्टॉल हो चुका है। हमें जस्ट टूल का नाम लिखना है, और टूल का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे -h यूज़ करना है। सो आई एम यूजिंग -h फॉर हेल्प, यानी कि टूल को जो इस्तेमाल है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विद एग्जाम्पल इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई आप कैसे कैसे किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टूल है इसका पूरा जो इस्तेमाल है वो कैसे कर सकते हैं, लिमिट, आउटपुट, स्कैन, क्लाइंट्स, एवरीथिंग इज़ हियर। तो ये हो गया इसके यूजेस का तरीका। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि टूल को हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स दिए गए हैं, जिसके लिए कमांड आपको देनी होगी लिस्ट मेथड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट मेथड्स, और इसके अंदर के जो भी मेथड्स हैं, यानी कोई भी जानकारी निकालनी है टूल के जरिए, तो ये अलग अलग मेथड्स हमें यहाँ पे बता दिए हैं। जैसे कि क्रेड का है, ईमेल है, कंट्री है, डोमेन है, आईपी है, वो यहाँ पे इसने हमें दिखा दिए टूल के अंदर के जो फीचर्स हैं। दूसरा, अब सवाल आता है कि भाई लिस्ट जो है वो किस तरह की है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड देंगे लिस्ट व्यू टाइप। तो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट व्यू टाइप, और आप देखेंगे कि व्यू टाइप है ये किस किस तरह से आप देखना चाहते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे व्यू टाइप्स इसने हमें शो कर दिए हैं। अब चलिए वन वन करके हम यूज़ करते हैं। किसी भी एक वेबसाइट पे हम जो है वर्क वो कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे मैं एक वेबसाइट लेने जा रहा हूँ, एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज़ x.com। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट का नाम। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दिया है। आप जो भी वेबसाइट यूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट देनी है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाई व्यू टाइप क्या है। तो गाइज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं व्यू टाइप, यानी कि जो देखने का तरीका है वो आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो व्यू टाइप में हमने यहाँ पे ईमेल लिखा कि वेबसाइट के अंदर के जो ईमेल्स हैं उनमें हमें हेल्प करें। मतलब ये कंडीशन है फेक और फ्रॉड वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया email1.txt, और उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट दे रहे हैं 20, 10, 20, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिमिट यहाँ पे दे सकते हैं। तो आफ्टर सम टाइम आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेबसाइट हमने दी है उस पर ये काम कर रहा है, और इसका जो आउटपुट होगा email1.txt में इसका आउटपुट जो है वो सेव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की जो वेबसाइट्स हैं उन पे वर्क करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इन सब के अलावा अगर आप स्कैन करेंगे तो ऑल जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो काम करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखिए एक दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई क्या ये सिर्फ इसी पे काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें स्टोर सिर्फ यही नहीं है, और भी चीज़ें। तो हम यहाँ पे अब की बार जो है मेथड जो है वो चेंज कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू चेंज द मेथड। एवरीथिंग वी आर चेंजिंग। हमने यहाँ पे लिखा मेथड, और मेथड में अब की हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है डोमेन। और फिर हमने यहाँ पे जो व्यू टाइप है, तो व्यू टाइप में हमने ले लिया सब डोमेन, यानी कि इसके अगर कोई सब डोमेन्स हैं तो वो हमें शो करे। तो उस सिचुएशन में ये सब डोमेन फाइंडिंग्स में भी हमारी हेल्प कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब डोमेन्स के लिए हालांकि बहुत सारे टूल हैं, लेकिन एक वेबसाइट को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करने में ज़रूरी जो फंक्शंस होने चाहिए, जो फीचर्स होने चाहिए, इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एंड द लिस्ट इज़ वेरी ह्यूज। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लिस्ट है, बिकॉज इट्स सर्चिंग अमंग 22 पेजेस। सो ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, और आप देख सकते हैं ये इस पे तो काम कर ही रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें ये दिखा रहा है 10 पेजेस में हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है।
ओके गाइस, तो सेकेंडली आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर हम टूल के अंदर पाथ डालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पाथ एंटर करा दिया, तो उस पाथ से रिलेटेड हमने यहाँ पे मेथड डाला है URL पाथ, यानी कि ये जो पाथ है किसी URL का है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सर्च किया तो उसने जो ज़रूरी जानकारी थी वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दी। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे से थोड़ा कट भी किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल हो सकता है, जैसे कि पहले बताया भी गया है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल नेम डाला है। गूगल को जनरली आप चेक करते हैं तो गूगल LLC ही नाम आता है। तो हमने यहाँ पे ISP डाला है, इसका जो ISP है वो जानकारी जो रिलेट करता है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं तो उस सिचुएशन में हमें नॉट फाउंड ये दिखा सकता है। अगेन लेट्स ट्राई टू समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा कुछ अलग करके देखते हैं। यहाँ पे अब की बार हम जो मेथड है वो चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे IP जो है एड्रेस, वो ये वाला जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे प्लेस किया है, और मेथड में जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं IP एंड लेट्स चेक द रिजल्ट्स। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि ये इस IP पे काम करेगा और इस IP से रिलेटेड जो भी जानकारी ये ले सकता है वो आपको बताने में हेल्प करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम लगा सकता है। बाकी रिजल्ट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हमने जो IP डाला उससे रिलेटेड जो जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी काम की जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे मिली है। अगर ये रिजल्ट्स आपको आउटपुट में चाहिए तो उसके लिए -o करके इसे आउटपुट फाइल नाम, कोई भी आउटपुट फाइल का नाम देकर आप इसे सेव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से किसी भी फेक या फ्रॉड वेबसाइट के बारे में आप पता लगा सकते हैं उस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करके। अगर आपको लगता है कि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।